हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडिया की बजट, इसकी चर्चा आज करेंगे। वीकली एनालिसिस के साथ हम चालू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखने से कितना क्लियर लगता है ना कि मार्केट में क्या उथल पुथल हो रही है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारी कांड हो जाती है। कांड मतलब फोमो में आके या इमोशन में आके हम ऐसी तैसी करा लेते हैं। चलिए वीकली चार्ट देखते हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने लाइन खींची है, कौन सी लाइन? ये है 52,779 के पास में, 52,779। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल है ना, मतलब ऑलमोस्ट एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, वहीं पर से रिवर्स किया वीकली चार्ट में। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि ये एक अपर रेजिस्टेंस है, एक लोअर रेजिस्टेंस है। जो लास्ट वीक का लो था, ये दोनों के बीच में ही मार्केट रहेगा। मैं ये बात आपको बोला हुआ था, आप चाहे तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट इसी के अंदर पे रहेगा, लेकिन इसने रेजिस्टेंस को, लास्ट वीक के रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए डाउन साइड पे आने का फैसला ले लिया। ओके, तो डाउन साइड पे आने का फैसला लिया, लेकिन अभी भी इसमें वो वीकनेस नहीं है जो आ सकती है। इसके नीचे आता है तो आपको धड़ाम धमाम जो भी बोलो आप मिल जाएगा। चलिए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, इसको समझते हैं। एक मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, बिकॉज नियर बाय बजट है, नियर बाय बजट है, आपको मालूम होगा। तो एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये लेवल है 52,000 का। क्या लेवल है? 52,000 का, जो कि एक जो सेकंड लास्ट जो वीक था उसका लो है। उसके नीचे अगर आता है मार्केट, उसके नीचे आता है मार्केट, तो हमको एक वन वे रैली देखने को मिलेगी। वो ये वाला लेवल नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, क्योंकि बजट का प्रोस्पेक्टिव है तो आपको मैं क्लियर बता देता हूं। यहां से सीधा ऐसा धड़ाम होगा और आपको ये टारगेट मिल सकता है। ये कौन सा टारगेट है? 51,200 का टारगेट। ठीक है, ये टारगेट आपको इजी वे में मिल सकता है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट के दिन ऊपर नीचे होता है। अब मैं ये वीकली चार्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एंड अप साइड जाता है इसके ऊपर में तो आपको ऑल टाइम हाई और उसके बाद वाला बड़ा वाला हाई। बट चूंकि मार्केट इतना ऊपर गया है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये डाउन साइड पे आए। बजट के दिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए ये वीकली चार्ट था तो हमने वीक का बात किया, इसके नीचे आ सकता है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में ये जो सीन है, रेजिस्टेंस यही लेवल है 52,700 52,800 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड सपोर्ट जो लेवल है, जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लेवल मान सकते हैं। तो दिस इज सपोर्ट। ये जो है 52,250 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इससे नीचे आता है तो 51,800 एक मेजर सपोर्ट है। मंडे के दिन में ये टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, जाएगा नहीं बोल रहा हूँ, कर सकता है। मे भी मंडे के दिन यहीं पे गैप डाउन ओपन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं एक। तो ये नीचे से अप साइड से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है एंड डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो डाउन साइड में अभी रूम बाकी है, तो ऑलमोस्ट वो 52,000 तक आ सकता है। मैंने वीकली चार्ट में आपको बताया ही था, 52,000 क्रॉस होता है तो हमको डाउन साइड के लिए एक अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो लॉजिक हो गई, यहाँ पे अभी इनडिसाइसिव है। लेकिन अब मैं मंडे की बात करता हूँ। इनडिसाइसिव है, मंगलवार को आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वो इस डेली चार्ट पे डिपेंड करेगा। कौन से डेली चार्ट पे? ये वाली डेली चार्ट पे। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देने में कामयाब हो जाता है, जो कि 52,200 है, 52,200 से नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो मार्केट आपको बड़ा डाउन साइड का फ्लो देखने को दे सकता है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे मंडे को क्या कामकाज करना है। तो मंडे को ये जो लेवल है, यहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है, जिसके चांसेस कम है, गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, यहीं पे अगर फ्लैट ओपन होता है एंड डाउन साइड आता है, ठीक है, तो आपको पहला टारगेट देगा 52,000, दूसरा टारगेट देगा 51,
800, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों टारगेट आपको मंडे के दिन में मिल सकते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होता है। मान लो मार्केट इस जगह पे ओपन होता है तो थोड़ा देर प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, हो सकता है ये खटाक से एक बार ऊपर चला जाए फिर नीचे। अगर ऐसा होता है तो आपके पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी कि आप डाउन साइड पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस केस में मैं अप साइड के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मैं इस जगह का रीटेस्ट का वेट करूंगा। जब तक 52,200 के पास आकर के रिवर्स नहीं करता है तब तक मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा और मेरी जो डायरेक्शन होगी वो पुट साइड की होगी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो गैप अप हो जाता है ओपन 52,400 52,500 के आसपास, तो उस केस में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी एनालिसिस आपको समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीकली चार्ट देखने से बहुत मजा आएगा। आप हिस्ट्री देखेंगे, निफ्टी का डिस्कस करने से पहले आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री दिखाता हूं। कैसी हिस्ट्री? ये जो कैंडल बना है ना, लास्ट वाला कैंडल, पहले ये कैंडल को समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चाय नाश्ता पकड़ के यहाँ पे बैठिएगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, दिस इज कैंडल शूटिंग स्टार, ओके। नाउ ये जो कैंडल बना है, क्या ये कैंडल और कहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पे है? दिस इज शूटिंग स्टार, ओके। डाउन, दिस इज शूटिंग स्टार, डाउन मीन्स नेक्स्ट कैंडल डाउन पे ही बना है हर बार हर बार हर बार। दिस इज शूटिंग स्टार, डाउन बना है, भले कुछ परसेंटेज के लिए हो, डाउन बना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि हर बार शूटिंग स्टार पे ये डाउन साइड का फ्लो दे रहा है, हर बार शूटिंग स्टार पे ये डाउन साइड का फ्लो दे रहा है। ये वाला देखिए, एक शूटिंग स्टार देन डाउन, शूटिंग स्टार देन डाउन। तो ये क्या कहलाता है? आप इतना सारा वीकली चार्ट में देख लिए, जब भी टॉप पे शूटिंग स्टार बनता है, नहीं में नहीं 5% गिरता है, लेकिन एक डाउन साइड का मूव आता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। अब इस पॉसिबिलिटीज को चालू होने के लिए क्या होगा? ये जो अभी क्लोजिंग दिया है ना, इसके नीचे वीकली चार्ट में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। वीकली चार्ट में इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, मतलब 24,440 से नीचे क्लोजिंग अगर मिल गई नेक्स्ट कैंडल पे, वीकली चार्ट पे, या किसी एक या दो दिन के कैंडल में, तो आपको ये डाउन साइड का फ्लो दे सकता है। पहला टारगेट होगा जो कि 23,600 का होगा, दूसरा टारगेट होगा जो कि 22,800 का होगा। इस बात का ध्यान रखिए। चुनाव के रिजल्ट में कैसे मजा आया था, कैसे ऐसी तैसी हुई थी, वो तो आपको पता ही है। तो ये डाउन साइड के ऊपर ज्यादा फोकस है निफ्टी में। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट क्या बोलता है? डेली चार्ट हमको क्या बोल रहा है कि मैं बियरिश हूं। डेली चार्ट क्या बोल रहा है? मैं बियरिश हूं। एक दिन के कैंडल ने पूरी तबाही कर दी है। ये फ्राइडे का कैंडल है, आपको मालूम होगा। ये फ्राइडे के कैंडल में पूरी लग गई है, लंका लग गई है निफ्टी की, ठीक है। यहां से लोगों को लगने लगा है कि नहीं यार अब तो गिरेगा, लेकिन जब जब बाजार को लगता है कि ये गिरेगा, लग तो रहा है, लेकिन क्या पता ये उड़ जाए, यहाँ इनसाइड कैंडल बना दे, ठीक है। तो अभी तुरंत में हापटिए मत, तुरंत में कूदिए मत, मार्केट का बिहेवियर को समझिए, उसके बाद एंट्री बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक देता हूँ सिंपल सा। मैं क्या करना करूँगा, ये जो सपोर्ट है, ये जो लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा, कुछ क्वांटिटी इसके नीचे 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट क्लोज करता, एक मतलब कुछ क्वांटिटी में निफ्टी का, मैं निफ्टी में ट्रेड कम करता हूं, बट निफ्टी का कुछ क्वांटिटी में पुट लूंगा और यहाँ पे आवरली चार्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो 24,600 के आसपास तक का मैं स्टॉप लॉस समझ करके, और टारगेट मेरा पहला टारगेट होगा जो कि 24,200 का होगा। मतलब आपको मैं मोटा मोटी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट का टारगेट ये सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। सजेशन देने का मेरे पास हक नहीं है, मतलब मैं अपना जो करने वाला हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
दूसरी कहानी क्या है, मान लो ये यहीं पे नीचे आता है फिर वापस चला जाता है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये इनसाइड कैंडल जब भी बनेगी शांति से बैठेंगे, क्योंकि ना ये वीकली चार्ट है ना, वीकली चलो डेली चार्ट है, या जब तक इनसाइड कैंडल जैसे इसके नीचे क्लोजिंग करता है यहाँ समय बिताने के बाद में, तो हम इसको इसके नीचे जब भी जाएगा नीचे के लिए ही प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे, क्योंकि नीचे बड़ा फॉल आ सकता है। बिकॉज ये है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल और उसमें शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो वीकली एंड डेली बोथ कैंडल्स आर टेलिंग टू अस, मी, यू एंड एवरीवन नेगेटिव पैटर्न बना है। तो मार्केट में डाउन साइड पे प्ले करना ज्यादा बेटर है ना कि अप साइड पे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नीचे की बात, ये जो एनालिसिस है ना, मैं आपको एक डेप्थ एनालिसिस बता रहा हूं। ये टारगेट हमको मिल सकता है और अगर ये चीज कंटिन्यू होता है तो बजट के दिन उथल पुथल जरूर होगी, लेकिन हमको बजट के दिन ही 23,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है आसानी से। उससे नीचे जाएगा तो फिर वो तो जैकपॉट है। ओके, चलिए मंडे को क्या करना है समझते हैं। मंडे का कैंडल देखेंगे, ये सपोर्ट के पास ही इसने क्लोजिंग दी है, ये लाइन सपोर्ट का लाइन है। मंडे के दिन मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल से ऊपर जाता है, ये जो लाइन मैंने खींची है इस लाइन से ऊपर जाता है, तो एक सी साइड का ट्रेड बनेगा। वो टारगेट हमको देगा ऑलमोस्ट 24,600 तक का, ठीक है, वो टारगेट देगा 24,600 तक का। लेकिन मैं यहाँ पे कॉल नहीं लूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक का टारगेट दे देगा, मैं अपना बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कॉल नहीं लूंगा क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड कम करता हूँ। मुझे जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लगेगी तो यस, मैं कब ट्रेड लूंगा यहाँ पे, जब ये यहाँ ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करता है, ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करता है, तो मैं यहीं से पुट की पोजीशन दाग दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे फिर ये वाला लेवल होगा। कौन सा लेवल है, ये व्यू आपको क्लियर बता रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग के बाद मेरा जो व्यू है, मेरा स्टॉप लॉस 690 तक का चला जाएगा, मेरा एंट्री यहाँ तक आने के बाद में 80 पॉइंट का ही रह जाएगा, और टारगेट मेरा फिर ये इसके नीचे बड़ा लेवल होगा। पहला टारगेट होगा 440 एंड दूसरा टारगेट होगा 360, तीसरा टारगेट होगा जो कि 222 का है। होप सो पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। मार्केट निफ्टी में गैप डाउन होता है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा देर वेट करूँगा रीटेस्ट का। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। होप सो पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। एक एनालिसिस हम विक्स की भी कर लेते हैं, वीकली एनालिसिस है ना। विक्स की एनालिसिस वीकली करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कभी कभी इससे पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। अब आपने देखा होगा मार्केट में रिजल्ट के टाइम में जो मार्केट ऊपर गया था, है ना, उसके बाद से ये नीचे आया, नीचे से ये जो है सपोर्ट ले रहा है और रिवर्स कर रहा है। प्रीमियम भी धीरे धीरे हाई हो रहे हैं। 700-800 बैंक निफ्टी का प्रीमियम है। निफ्टी का प्रीमियम ऑलमोस्ट 250 से 300 के आसपास है एट द मनी। तो आप देखेंगे कि क्या कहानी है। तो विक्स में प्रीमियम तो बढ़ रहा है, दैट रीजन कि बजट आ रहा है। अब ये ब्रेकआउट कहीं दे देता है 16 से ऊपर, 17 से ऊपर, तो कहानी और बदल जाएगी। तो इस पे नज़र बना के रखे। ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मंडे को, तो हमको एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट में। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, पूरी जमा पूंजी लगाना जरूरी नहीं है। होप सो माई एनालिसिस आर क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।